मन एक अंधी शक्ति है और यह अंधी शक्ति बिना विवेक के कहीं भी ले जा सकती है। इसलिए इसे विवेक के लगाम की आवश्यकता होती है, बुद्धि के लगाम की आवश्यकता होती है। वह बुद्धि डिसीजन लेती है कि ये जो मन में भाव आया है यह सही है या गलत है, और सही डिसीजन लेकर के सही रास्ते पर चलना, सही कार्य करना वह विवेक की मदद से होता है। अब यह विवेक है क्या? विवेक अगर देखा जाए तो बुद्धि से सोचा हुआ पॉजिटिव पक्ष है। अब मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, विवेक है। एक निगेटिव बुद्धि होती है और एक पॉजिटिव बुद्धि होती है। एक निगेटिव थॉट, नकारात्मक चिंतन, एक सकारात्मक चिंतन, अच्छा चिंतन, खराब चिंतन। अब चोरी करने की मन में भावना आई, चोरी करने के नए नए आइडियाज आ रहे हैं, अच्छे नए नए विचार आ रहे हैं कि किस किस तरह से चोरी करें या किस किस तरह से घूस लें, किस तरह से लोगों को लूटें। तो ये भी तो बुद्धि से ही होता है, लेकिन वो निगेटिव बुद्धि है, नकारात्मक बुद्धि है, उसे विवेक नहीं कहेंगे। विवेक का मतलब है कि जगत के कल्याण के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए जो भी हम सोचते हैं मन से, उस सोचने में जो सूक्ष्म तत्व काम करता है उसे विवेक कहते हैं। तो चिंतन का वह पॉजिटिव पक्ष विवेक है, निगेटिव पक्ष नहीं। कोई कितना भी बड़ा बुद्धिमान हो, अगर वो नकारात्मक कार्य कर रहा है, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा है, जगत के अहित के लिए कार्य कर रहा है, तब वह विवेक से कार्य नहीं कर रहा है, वह अपनी कुबुद्धि से कार्य कर रहा है, नकारात्मक बुद्धि से कार्य कर रहा है। तो गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने 5 तरह के विवेक की चर्चा की है। ये 5 तरह के विवेक क्या हैं, आज इस पर चर्चा करेंगे। पहला है नित्यानित्य विवेक। नित्य और अनित्य। नित्य माने शाश्वत, जो हमेशा है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, वह नित्य है। अनित्य मतलब जिसमें परिवर्तन होता है, जो सत्य नहीं है, जो हमेशा नहीं है, वह अनित्य है। तो नित्यानित्य विवेक का मतलब है कि नित्य विवेक से हम नित्य भाव को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। मन में जो परमात्मा की ओर चलने के लिए भाव आ रहे हैं, जैसे धर्म साधना करना एक नित्य भाव है। परमात्मा की ओर कैसे चलें, धर्म साधना कैसे करें, इसका अगर हम चिंतन कर रहे हैं तो यह नित्य भाव है, नित्य विवेक है। नित्यानित्य विवेक हमें धर्म और मजहब में अंतर बताता है कि धर्म क्या है और मजहब क्या है। मजहब या उपधर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, ये सब जो है मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं।
परमात्मा ने तो मनुष्य बना करके भेजा, और उसके बाद शोषकों ने मनुष्य को विभाजित कर दिया अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए विभाजित करके उनका शोषण किया और अपना उल्लू सीधा किया। तो यह जो मजहबी शोषण है, इससे मनुष्य नित्यानित्य विवेक की मदद से बच पाएगा। वह चिंतन कर पाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। उसके लिए इस विवेक को जागृत करना होगा। इस विवेक को जागृत करने के लिए उसे धर्म साधना करना होगा, स्टडी करना होगा, थोड़ा पढ़ना होगा, तर्क करना होगा, क्या सही है क्या गलत है। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो सुन करके ज्ञान अर्जन करके तब अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, क्योंकि समाज में तो नकारात्मक ज्ञान भी है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों है। अब कोई बोल दिया कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाएंगे, एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, पढ़ नहीं सकता है, उसने सुना है कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाएंगे, तो उसे अपनी बुद्धि से अपने विवेक से सोचना भी तो है, तर्क करना है, पूछना है कि पाप कैसे धुल जाएंगे। पाप क्या शरीर में होते हैं? फिर उसके अंदर जो मछली मगरमच्छ ये सब रहते हैं, पानी में रहने वाले जीव, वो मुक्त क्यों नहीं हो जाते हैं? तो विवेक जागृत करना होगा। विवेक जागृत करने का अर्थ है एक तरफ धर्म साधना करना, दूसरी तरफ अध्ययन करना, एक किताबी नॉलेज और दूसरा बिना किताब के समाज से जो जानते हैं उनसे पूछ करके, प्रश्न करके, प्रश्न से संतुष्टि नहीं है फिर दोबारा प्रश्न करेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया गया कि जो भगवान के अवतार हैं ये जो बोलेंगे इनकी बात सत्य होगी, क्योंकि मजहब में अवतारवाद बहुत चलता है। कोई ग्रंथ है कि आसमान से आया है, इसे किसी ने लिखा नहीं है, स्वयं आसमान से उतरा है, इसलिए इसमें जो भी लिखा हुआ है उसे मानना ही होगा। जो नहीं मानेगा वो विधर्मी है, वो धार्मिक व्यक्ति नहीं है, उसमें कुछ भी लिखा हो उल्टा सीधा। इसलिए नित्यानित्य विवेक की मदद से तर्क करना, जानना, जानेंगे सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्थाएं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि समाज में जो लोग रह रहे हैं, जो लोग गरीब हैं, वो ईश्वर सृष्ट हैं। पूर्व जन्म में तुम लोगों ने बुरे कर्म किए हैं इसलिए गरीब हो, इस जन्म में अच्छे कर्म करोगे तो अगले जन्म में अमीर पैदा होगे। सामाजिक शोषण, अर्थनैतिक, राजनैतिक शोषण व्यक्ति तब कर पाता है, एक शोषक तब कर पाता है जब व्यक्ति जागरूक नहीं होता है, उसका नित्यानित्य विवेक जो है जागृत नहीं होता है, वो अपनी बुद्धि से सोचता नहीं है, तर्क नहीं करता है, जो बोला गया मान लेता है। इसलिए विज्ञान सम्मत बुद्धि, तर्क संगत बुद्धि को डेवलप करना होगा, बढ़ाना होगा। कोई जात पात का प्रचार करे कि तुम इस जात के हो, तुम उस जात के हो, जाति के नाम पे संगठन तैयार करे, मजहब के नाम पर संगठन तैयार करे, तो जाति व्यवस्था, मजहब की व्यवस्था मनुष्य द्वारा निर्मित है। इसे जानना, और जानेंगे
अध्ययन से और दूसरों से जो जानते हैं उनसे तर्क करके, उनसे पूछ करके तब जान पाएंगे कि इस जगत में सब कुछ अनित्य है, सब कुछ परिवर्तनशील है, केवल एक ही शाश्वत सत्ता है, वह है ब्रह्म। धर्म साधना ही नित्य साधना है, धर्म भाव ही नित्य भाव है। और ये जो जगत है ये परम पुरुष द्वारा सृष्ट है। हर में पिता गौरी माता स्वदेशो भुवन त्रयम्। परम पुरुष हमारे पिता हैं, परमा प्रकृति हमारी माता है। और ये जो जगत है, ये पूरा विश्व ब्रह्मांड है, ये हमारा घर है, ये हमारा अपना है, हमारे पिता का है। यह भाव अपने अंदर जागृत करना धर्म साधना के माध्यम से और पढ़ाई के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से अपने नित्यानित्य विवेक को जागृत करना। जब यह नित्यानित्य विवेक जागृत हो जाएगा तब कोई भी मजहब, कोई भी मतवाद, कोई भी व्यक्ति शोषण नहीं कर पाएगा। इस जगत में 99% लोग शोषित हैं, उनका अज्ञानता के कारण शोषण हो रहा है, और 1% लोग शोषक हैं, और 1% लोग यह नहीं जानने देना चाहते हैं 99% लोगों को कि हम किस तरह से शोषण कर रहे हैं। उनका शोषण करने का तरीका बदल जाता है, शोषण जारी रहता है। व्यक्ति बदल जाता है, शोषण जारी रहता है। तरीका बदल जाता है, अलग अलग तरीके से, नए नए तरीके से शोषण चालू रखते हैं। आम जनता नहीं जान पाती। क्यों? क्योंकि उसका नित्यानित्य विवेक जागृत नहीं है, उसके अंदर तर्क क्षमता नहीं है, उसके अंदर चिंतन करने की क्षमता नहीं है। जो बोल दिया मान लिया। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि समाज विरोधी कार्य करते हैं, घूस लेते हैं, हत्याएं करते हैं, चोरी करते हैं, मर्डर करवा देते हैं, हर तरह का क्राइम करते हैं। उसके बाद कुछ दान कर देते हैं, कुछ धार्मिक संस्थाओं से जुड़ जाते हैं, उन्हें माला पहनाया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। ये व्यक्ति धार्मिक नहीं है, पाखंडी है। ऐसा व्यक्ति कभी भी समाज का हित नहीं कर सकता है। तो पहला विवेक है नित्यानित्य विवेक। जब हम धर्म साधना करके और अध्ययन करके लोगों से, जो जानते हैं, जो जानकार हैं, उनसे प्रश्न करके, उनसे पूछ करके, उनसे जानकारी ले करके नित्यानित्य विवेक को जागृत करेंगे कि नित्य क्या है, शाश्वत सत्ता क्या है, अनित्य क्या है, जो परिवर्तनशील है, जो असत्य है, वह क्या है। और यह जान करके नित्य भाव की ओर चलना, अर्थात धर्म साधना करना। इस जगत में है तो हमें भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा चाहिए, उसके लिए भी प्रयास करना और उसके साथ साथ धर्म साधना करना। यह हुआ नित्य विवेक को जागृत करने का तरीका। उसके बाद दूसरा है द्वैत विवेक। द्वैत विवेक से मनुष्य यह जान पाएगा कि नित्य जो सत्ता है वह एक है, अनेक नहीं, अर्थात ईश्वर एक हैं, अनेक नहीं।
बहुत सारे नहीं है। ऐसे देखा जाए तो सभी मजहब वाले बोलते हैं कि ईश्वर एक है, लेकिन मानते नहीं हैं, सिर्फ बोलते हैं। बोलते हैं ईश्वर एक है और उसके बाद भगवान के नाम पर ही लड़ते हैं कि हमारे भगवान श्रेष्ठ हैं, हमारे भगवान श्रेष्ठ हैं, ये हमारे भगवान है, तुम्हारे भगवान है। सभी के भगवान अलग अलग होते हैं। हिंदू के अलग भगवान होते हैं, उनके भगवान मंदिर में मिलते हैं, नदियों में मिलते हैं, पहाड़ों में मिलते हैं, पेड़ पौधों में मिलते हैं। मुसलमान के भगवान मस्जिद में मिलते हैं, क्रिश्चियन के गिरजाघर में मिलते हैं, सिख के गुरुद्वारे में मिलते हैं। इस तरह से भगवान का बंटवारा है। ये भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर जो शक्ति है, जो पूरे विश्व ब्रह्मांड को नियंत्रित कर रही है, वह सत्ता, वह एक एनर्जी है। यह पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसमें पृथ्वी का अस्तित्व एक चावल के दाने के बराबर है। जो हमारा सूर्य है उसका अपना सौरमंडल है, उसमें मिलियंस प्लैनेट्स हैं, पृथ्वी जैसे, पृथ्वी से बड़े। वैसे वैसे हजारों लाखों सूर्य हैं जिनका एक आकाश गंगा है, एक गैलेक्सी है। वैसी वैसी लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं हैं। इतना बड़ा विश्व ब्रह्मांड, उसको कंट्रोल कर रही है जो शक्ति, जो एनर्जी, वह है ईश्वर, वह है परम पुरुष, वह है ब्रह्म। उसको हम किसी गुरुद्वारे में, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में कैद कर सकते हैं? संभव नहीं है। तो द्वैत विवेक जागृत होने से मनुष्य यह जान पाएगा कि ईश्वर एक है, नित्य सत्ता एक है, और उसी की ओर चलना ही धर्म है। और नहीं तो 84 करोड़ देवी देवता के चक्कर में पड़े रहेंगे। कोई धन की देवी हैं, विद्या की देवी हैं, भूतों के देवता हैं, हर चीज के देवी देवता हैं। आज इनका व्रत है, कल उनका व्रत है। तो मनुष्य इसी पाखंड में अपने जीवन को व्यतीत कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका द्वैत विवेक जागृत नहीं है। जब द्वैत विवेक जागृत हो जाएगा, कैसे जागृत होगा? धर्म साधना से, तर्क से, अध्ययन से, दूसरों के द्वारा जानने से। लेकिन किसी भी किताब में कोई बात लिखी हुई है तो पढ़ेंगे, लेकिन अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करेंगे कि यह बात सही है या गलत है। क्योंकि किसी भी ग्रंथ में, किसी भी किताब में, किसी भी पुस्तक में अगर कोई ऐसी बात लिखी हुई है जो मनुष्य को विभाजित करती है, जो तर्क संगत नहीं है, वह मानने योग्य नहीं है। जो तर्क संगत है, विज्ञान संगत है, वह मानने योग्य है। तो द्वैत विवेक की मदद से हम ये जान पाएंगे कि ईश्वर एक है और उसकी ओर चलेंगे। फिर हम भगवान के नाम पे लड़ेंगे नहीं, मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ेंगे नहीं, दंगे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि जागृत हो जाएगी, विवेक जागृत हो जाएगा, द्वैत विवेक जागृत हो जाएगा। उसके बाद तीसरा विवेक है आत्मानात्म विवेक। एक आत्म और एक अनात्म सत्ता,
एक जो आत्मा की ओर ले जाने वाली सत्ता है और एक जो आत्मा के विपरीत ले जाने वाली सत्ता है। इसके बारे में मनुष्य गहराई से जान पाएगा। जो रुपया है, धन है, वह एक अनात्म सत्ता है। उसके लिए आदमी हत्या कर देता है, लूट करता है, घूस लेता है, सामान में मिलावट कर देता है, दुष्चरित्रता करता है, अपसंचय करता है, कपटाचरण करता है। किस लिए? कि हमारे पास धन आ जाए, ज्यादा से ज्यादा धन हो जाए। धन का उपयोग है जीने के लिए, लेकिन आवश्यकता से अधिक जब धन हो जाता है तो वह दुख देने लगता है, और ऊपर से गलत तरीके से आया हुआ धन भी दुख का कारण होता है। तो गलत तरीके से कमाया हुआ, मिथ्याचार से, भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा हमें आत्मा की ओर ले जाने में मदद नहीं करता, धर्म साधना करने में मदद नहीं करता। ऐसे लोग, मिथ्याचारी लोग, वोट लेने के लिए जात पात का प्रचार करते हैं, मतवाद में एक दूसरे को लड़ाते हैं, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन, मेजॉरिटी देखते हैं किसकी मेजॉरिटी ज्यादा है। उनका उद्देश्य होता है वोट लेना, क्षमता हासिल करना, सेवा करना उनका उद्देश्य नहीं होता है। तो मिथ्याचार का प्रचार करते हैं, झूठ बोलेंगे, बड़े बड़े स्लोगन बोलेंगे, अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, लेकिन जब जीत जाएंगे उसके बाद उसका उल्टा करेंगे। लेकिन एक साधक को, आत्मा की ओर चलने वाले साधक को सेवक के मनोभाव से आगे बढ़ना होगा। धर्म का लक्षण है कल्याण। इसलिए ब्रह्म नित्य तथा अद्वितीय सत्ता है, वे ही आत्मस्वरूप हैं। उनकी ओर चलना ही, उनकी ओर चलने के लिए जो विवेक को जागृत करते हैं, आत्मानात्म विवेक को जागृत करते हैं, तब मनुष्य, जब मनुष्य का विवेक जागृत हो जाता है, तब वह मिथ्याचार, कपटाचार, भ्रष्टाचार, दुष्चरित्रता, अपसंचय, मिलावटखोरी, हत्या, लूट, इस सब से दूर हो जाता है। और धर्म साधना करके जगत का भी कार्य करेगा, जगत की सेवा भी करेगा और धर्म साधना भी करेगा। आत्मानात्म विवेक से साधक यह जान पाता है कि ब्रह्म नित्य सत्ता है, अद्वितीय सत्ता है, वे ही आत्मस्वरूप है। उसके बाद चौथा विवेक है पंचकोश विवेक। मनुष्य के मन में 5 लेयर होते हैं, स्तर होते हैं, परत कह सकते हैं। एक परत, उसके ऊपर दूसरी परत, उसके ऊपर तीसरी परत, चौथी परत, 5वीं परत। जिसे कोश कहते हैं।
मेन 5 कोश होते हैं। शरीर को भी ले लें तो 6 हो जाते हैं। तो पहला होता है अन्नमय कोश, इस शरीर को बोलते हैं। इसके बाद 5 होते हैं। अब हम शरीर को कैसे ठीक रखें, इसका ज्ञान, हम क्या खाएं, कैसे आसन करें, हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रहे, क्योंकि मनुष्य का जीवन त्रिस्तरीय है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। और जब तक उसका त्रिस्तरीय विकास नहीं हो रहा है, तब तक उसका मनुष्य तन में आना सार्थक नहीं होगा। भौतिक विकास जिसमें रुपया पैसा और शरीर भी होता है। तो अन्नमय कोश का मतलब शरीर होता है, वह आसन से कंट्रोल होता है। योगासन जो व्यक्ति करेंगे तो शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा, साधना के लायक बनेगा, वह व्यक्ति धर्म साधना कर पाएगा, क्योंकि शरीर ही आधार है। उसके बाद मन का पहला जो लेयर होता है उसको कहते हैं काममय कोश, जो कि यम नियम से नियंत्रित होता है, यम नियम का पालन करने से। 5 यम होते हैं, 5 नियम होते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इनका पालन करने से, इनके बारे में जानना, फिर इनका पालन करना, पालन करने का प्रयास करना, इससे काम में कोश मजबूत होता है। मन का जो एक स्तर है, मन का एक जो परत है, वह मजबूत होता है। उसके बाद है मनोमय कोश। वो प्राणायाम से, सबीज प्राणायाम से वह मजबूत होता है, निर्बीज नहीं। जैसे अनुलोम विलोम करते हैं तो वह एक ब्रीथ, सांस की एक्सरसाइज है। सबीज प्राणायाम करने से मनोमय कोश मजबूत होता है। उसके बाद है अतिमानस, जो कि प्रत्याहार करने से वह अतिमानस कोश मजबूत होता है। फिर विज्ञानमय है। विज्ञानमय धारणा करने से, धारणा से विज्ञान में कोश मजबूत होता है। और लास्ट है हिरणमय कोश, जो सबसे सूक्ष्म स्तर होता है, वो ध्यान से मजबूत होता है। तो आसन करेंगे, यम नियम का पालन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, प्रत्याहार करेंगे, धारणा करेंगे और ध्यान करेंगे, जिससे हमारा पंचकोश मजबूत होगा और हम ब्रह्म को जानने में, खुद को जानने में सक्षम हो पाएंगे कि मैं कौन हूं, कौन जन्मा, कौन जी रहा है, कौन मृत्यु में विदा होगा। तो पंचकोश विवेक की मदद से, जब पंचकोश विवेक जागृत होगा तो हमारे जो 5 कोश हैं, पंचकोशात्मक जैवी सत्ता कदली पुष्पवत, हम इन पंचकोशों को मजबूत कर पाएंगे। उसके बाद 5वां और आखिरी विवेक है महावाक्य विवेक। महावाक्य विवेक इन चारों विवेकों का परिणाम है, रिजल्ट है। नित्यानित्य विवेक, द्वैताद्वैत विवेक, आत्मानात्म विवेक और पंचकोश विवेक, या जो 4 विवेक हैं, इनका रिजल्ट है महावाक्य विवेक, जो 5वां विवेक होता है। इन 5 विवेकों को जागृत करने के लिए हमें प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवया का सहारा लेना पड़ेगा। प्रणिपात माने संपूर्ण परम पुरुष को समर्पण कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं एक यंत्र मात्र हूं, सब कुछ परम पुरुष करते हैं इस माध्यम से। यह जगत परमात्मा का विकास है, सब कुछ उनकी कृपा से हो रहा है, उनकी इच्छा से हो रहा है। संपूर्ण परम पुरुष के प्रति समर्पण कर देना प्रणिपात है। परिप्रश्न माने आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया हुआ प्रश्न परिप्रश्न है।
और सेवा निस्वार्थ भाव से जीव की सेवा करना, जगत के कल्याण में लग जाना सेवा है। इससे भक्ति जगेगी। भक्ति भगवतो सेवा। उसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा। एक परा ज्ञान होता है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज और एक अपरा ज्ञान होता है नॉन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। परा ज्ञान माने ब्रह्म ज्ञान, अपरा ज्ञान मतलब भौतिक ज्ञान। अपरा ज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए, परा ज्ञान के लिए तो धर्म साधना करना होगा, कीर्तन करना होगा, जगत की सेवा करना होगा ब्रह्म भाव से। और अपरा ज्ञान के लिए पुस्तकीय ज्ञान और अपुस्तकीय ज्ञान, मतलब पुस्तक से पढ़ करके ज्यादा से ज्यादा स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे ताकि नॉलेज बढ़े। और जब पुस्तक पढ़ेंगे तो तर्क करने की क्षमता बढ़ेगी, और जब तर्क करने की क्षमता बढ़ेगी तब हम जान पाएंगे, अपने विवेक को जागृत कर पाएंगे, दूसरों को भी सद्बुद्धि दे पाएंगे। और अपुस्तकीय ज्ञान जो पुस्तक से नहीं समाज में रहने से मिलता है। हम यहां से मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में जितने लोग मिलते हैं, जितने पेड़ पौधे, झरने, सड़क, सब कुछ से ज्ञान मिलता है। जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं पुस्तक में सिर्फ वही नहीं सीखता है, बच्चों से सीखता है, उस परिवेश से सीखता है। ये अपुस्तकीय ज्ञान है जो कि पुस्तक में नहीं है। तो दोनों ज्ञान की आवश्यकता है। तो दोनों ज्ञान से हमारा जो अपरा ज्ञान है, जो भौतिक ज्ञान है, वह मजबूत होगा। और धर्म साधना से, जगत की सेवा से, कीर्तन से हमारा ब्रह्म ज्ञान, परा ज्ञान मजबूत होगा। तब हम पंच विवेक को जागृत कर परम पुरुष की ओर, परम ब्रह्म को जानने की ओर, उनकी ओर बढ़ने में सफल हो पाएंगे, खुद को जानने के लिए सक्षम हो पाएंगे। और यही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। क्योंकि मनुष्य तन मिला है तो हमें एक तरफ धर्म साधना करना है और दूसरी तरफ समाज की सेवा भी करना है। इस समाज में जो भी जितने भी जीव हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, झरने, सब की निस्वार्थ भाव से, ब्रह्म भाव से इनकी सेवा करना है। उसके लिए हमें जागृत विवेक की आवश्यकता है। इसलिए हमें इन पांचों विवेक को जागृत करना होगा, साधना से और पढ़ करके, परा ज्ञान और अपरा ज्ञान के माध्यम से, दोनों ज्ञान के माध्यम से हम जब पांचों विवेक को जागृत करेंगे तब हम इस जगत की सेवा भी कर पाएंगे और ध्यान भी कर पाएंगे। ध्यान करता है अंदर से मुस्कुराना और सेवा करता है उस मुस्कुराहट को इस जगत, सृष्ट जगत, जो परम पुरुष का सृष्ट जगत है, उस मुस्कुराहट को, उस खुशी को उन तक पहुंचाना। तो ध्यान अंदर से भी मुस्कुराना है और उस मुस्कुराहट को, उस प्रसन्नता को, उस खुशी को, उस आनंद को जगत में भी बांटना है। यही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। तब मनुष्य जीवन में आना सार्थक होगा।